Hey, welcome back. I am Aman from ACL Institute, IMT चौक मानेसर। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए यानी ए का मैं प्रोनाउंसिएशन करा रहा था, जिसमें मैंने आपको 4-5 कॉन्सेप्ट करा दिए थे। ठीक है, 4-5 कॉन्सेप्ट करा दिए थे। उसमें मैंने आपको लास्ट में एक वर्ड कराया था, वो था PAUSE। पर किसी तरह गलती से मैंने लिख दिया था। वैसे सर मैंने बताया तो सही था पॉज, लेकिन मैंने यहाँ पे कर दिया था, नीचे रा निकाल दिया था। मैं पर तो पहुंच रहा था लेकिन निकाल दिया था रा, पॉज कर रहा था, तो वो गलत हो गया था। इसलिए मैंने कहा कि बता दूं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कल के मैंने कंसेप्ट बता दिए थे आपको कि किसी भी वर्ड में यदि किसी भी 5 लेटर्स के वर्ड में यदि लास्ट में AN AL AR ANT या ANC आए तो हम उसका उच्चारण आ के रूप में करते हैं ना। मैंने आपको 4-5 कंसेप्ट बता दिए, तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, तो आज का हमारा अगला कंसेप्ट है, जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल हो गया जैसे देखो, ये आपके सामने 4 एग्जांपल हैं। 4 एग्जांपल है, इनका आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, मतलब कैसे इन्हें पढ़ें। ठीक है, यदि आपको वैसे मेरे ख्याल से काफी लोग तो पढ़े लेंगे, इसे मैन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट देता हूं पहले। देखो, जब किसी वर्ड में मतलब जब ए 2 व्यंजनों के बीच में आए। ठीक है, जब ए 2 व्यंजनों के बीच में आए, यानी जब किसी वर्ड में ए 2 व्यंजनों से घिरा हो, तो उस ए का उच्चारण या तो होता है अ या फिर होता है ऐ। ठीक है, जब किसी वर्ड में 2 व्यंजनों के बीच में ए आए और सेकेंड व्यंजन के बाद ई ना हो। क्या मैंने बताया कि जब किसी वर्ड में 2 व्यंजनों के बीच में ए आए और सेकेंड जो लेटर है उसके बाद में ई ना आए, तो ऐसे ए का उच्चारण हम या तो हम पढ़ते हैं मतलब अ, या फिर पढ़ते हैं ऐ। ठीक है, जैसे हम इसे पढ़ेंगे मैन यानी आदमी, इसे पढ़ेंगे मैन, इसे पढ़ेंगे मैड। ठीक है, मैड। देखो, या तो हम पढ़ सकते हैं इसे मड, या पढ़ सकते हैं हम इसे मैड। ऐसे हम इसे पढ़ेंगे मैन, या फिर पढ़ेंगे हम मान। ऐसे हम पढ़ेंगे सैन। देखो, ये एस आ गया, ये एन आ गया, ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, इसके बीच में आपका आ रहा है ए, तो देखो इसके बाद में हमारा ई भी नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे ये हो गया हमारा सैंड, है ना, सैंड हो गया। ऐसे ये कैट हो गया, कैट, ये तो आप जानते ही होंगे, कैट माने बिल्ली। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट था। तो बढ़ता हूँ अगले नए कंसेप्ट की ओर। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये तो आपके फेवरेट एग्जांपल होंगे, क्योंकि आपने ये कहीं ना कहीं हर जगह ही देखे होंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल देता हूँ। तो प्रैक्टिकल वे में सीखना हमें कुछ ज़्यादा आनंददायक बनाएगा। ठीक है, देखो, पहला हम फोन पे यूज करते हैं, यानी पे, हर जगह लिखा मिले होगा, पे हो गया, से हो गया, पे हो गया, से हो गया, हाँ ऐसे ही
पे बे बे हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए। या फिर हम बेल हो गया, या फिर चलो मान लो ये 4 एग्जाम्पल है, ठीक है। और तो मैं अब चलो ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। देखो इसे आपको पता ही है क्या पढ़ेंगे, पे। ये लो एक और एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, मेन कंसेप्ट है कि जब किसी वर्ड में ए आई या ए वाई आए, जब किसी वर्ड में ए आई या ए वाई हो, या ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट से ई जुड़ा हो, मतलब कोई कॉन्सोनेंट से ई जुड़ा हो, ठीक है। मतलब जब किसी वर्ड में ए आई या ए वाई आए और या ए से कोई कॉन्सोनेंट से ई जुड़ा हो, किसी कॉन्सोनेंट से ई जुड़ा हो, तो हम उस ए का उच्चारण ए करते हैं, सॉरी ए। जैसे ये पे, यानी होन पे पढ़ते हैं ना, तो पे, ये पढ़ हो गया हमारा से, ये हो गया हमारा बे, ये हमारा हो गया बेल। देखो इसमें कॉन्सोनेंट एल हो गया ना, कॉन्सोनेंट एल हो गया, इसमें ई जुड़ा है, मैंने कहा था ना ई जुड़ा। बेट, देखो ए आई टी आ रहा, वेट, प्ले, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यानी जब किसी वर्ड में ए आई या ए वाई आए, जब किसी वर्ड में ए आई या ए वाई आए, या ए से कोई कॉन्सोनेंट जुड़ा हो, मतलब किसी कॉन्सोनेंट से ई जुड़ा हो, ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट से ई जुड़ा हो, तो हम उस ए का उच्चारण ए करते हैं, ठीक है। जैसे पे हो गया हमारा, से हो गया, बे हो गया, बेल हो गया, बेट हो गया, प्ले हो गया, और तो इतने सारे हमारे ये हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखो अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो है, चलो पहले एग्जांपल देता हूं। अब आपको इसमें एक चीज तो कॉमन दिख गई होगी, एक या दो चीजें। तो इसका सीधा तो महत्व है, यानी क्या है, इसका सीधा कंसेप्ट क्या है कि जब किसी वर्ड में ए आई से आर जुड़ा हो, ठीक है। नहीं, जब किसी वर्ड में ए आई से आर जुड़ा हो, या ए के बाद आर ही हो, मतलब जब किसी वर्ड में या तो ए आई से आर जुड़ा हो या फिर ए के बाद आर ही आता हो, तो उस ए का उच्चारण हमारा ए हो जाता है। यानी जब किसी वर्ड में ए आई से आर जुड़ा हो, या ए के बाद आर ही आता हो, तो उस ए आई या ए का उच्चारण हमारा ए हो जाता है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो यानी अब जैसे एग्जांपल है, ये हो गया फेयर, केयर, ठीक है, शेयर, ये तो आप तो देखते ही होंगे, कैसे भी लिख लो, या भी आ जाएगा, आ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एयर, ठीक है, शेयर हो गया, फेयर हो गया, रेयर हो गया, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया? यानी ए तो इस पे आ ही गया और आ इसमें मिल गया, तो यानी रेयर, ऐसे भी लिखा जाए रेयर, ठीक है।
आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है, यानी आपको ये तीनों कंसेप्ट जो एक ही थे आज के क्लियर हो गए होंगे। अब आज मैं चौथा कंसेप्ट आपको देता हूँ ई से, ठीक है? यानी आपका ए जो है, ए में लगभग 8 कंसेप्ट थे, वो मैंने आपको सारे करा दिए और आपने नोट भी किए होंगे। आपको ये चीजें याद करनी है। देखो याद क्या, मैंने समझा तो दिया ही, आपको सिर्फ देखनी है कि जहां जहां ये चीजें कॉमन मिले। देखो जैसे ए के बाद आर ही आ रहा है, ठीक, या ए आई से आर जुड़ा है, तो यही चीजें हैं, बस इन्हीं को सीखना है और बाकी आप खुद आगे बढ़ते जाएंगे।